दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज का युग डिजिटल युग है और डिजिटल दुनिया में आपके व्यापार का डिजिटल होना आज की जरूरत बन गया है। आपके व्यापार को डिजिटल करने के लिए मार्ग ईआरपी आपके लिए लाया है कमाने वाली वेबसाइट। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, कमाने वाली वेबसाइट। मार्ग ईआरपी अपने नॉन यूजर्स के लिए लाया है मार्गमार्ट वेबसाइट, जिसे आप कुछ ही क्लिक्स में आसानी से खुद बना सकते हैं और जो पूरी तरह से आपकी अपनी ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, जिसमें आप ऑर्डर लेने से डिलीवरी तक की सारी सुविधा अपनी वेबसाइट के थ्रू अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करवा पाएंगे और एक स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप मेंटेन कर पाएंगे। आइए अब देखते हैं कि कैसे आप मार्गमार्ट के द्वारा अपनी वेबसाइट बना सकते हैं, जिसके लिए सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना होगा और उसके लिए आप मार्गमार्ट की वेबसाइट www.margmart.com पर विजिट करेंगे। देन यहाँ से गेट स्टार्टेड या रजिस्ट्रेशन बटन पर क्लिक करेंगे तो इस तरह का रजिस्ट्रेशन पेज ओपन हो जाएगा। आप दी गई फील्ड्स को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे और जिन फील्ड्स के आगे आपको एस्टेरिस्क की या स्टार साइन शो हो रहा है, उन फील्ड्स को फिल करना जरूरी है, जिसमें पहले आप यहाँ अपनी कंपनी का लोगो अपलोड करेंगे, फिर अपनी कंपनी का नाम, अपना बिजनेस कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आईडी, एड्रेस इत्यादि को फिल करते हुए बिजनेस टाइप फील्ड पर आएंगे और बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन से अपना ट्रेड सिलेक्ट करेंगे जिसमें आप डील करते हैं। फिर सब बिजनेस टाइप के ड्रॉप डाउन से आप सिलेक्ट करेंगे कि आप डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है या डिस्ट्रीब्यूटर एंड रिटेलर दोनों है, और फिर अपना GSTIN नंबर मेंशन कर लेंगे। फिर यहाँ आप अपनी वेबसाइट के लिए उसका शॉर्ट URL कोड मेंशन कर लेंगे और यहाँ आपको आपकी कंपनी के अकॉर्डिंग URL सजेस्ट भी होते हैं, आप यहाँ से भी URL पिक कर सकते हैं। फिर एडिशनल डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने वर्किंग आवर्स और वर्किंग डेज भी अपने अकॉर्डिंग सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद एक्सेप्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के चेक बॉक्स को टिक करेंगे और फिर नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ आपको थीम्स शो होगी, आप यहाँ प्रीव्यू पर क्लिक करके इनका प्रीव्यू देख सकते हैं और फिर जो भी थीम आप अपनी वेबसाइट के लिए रखना चाहते हैं उसे सेलेक्ट कर लेंगे। फिर सिलेक्ट पर क्लिक करेंगे और फिर सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो इस तरह से आपको लाइव एंड शॉर्ट URL कोड शो हो जाएगा और साथ ही आपका स्टोर QR कोड भी जनरेट हो जाएगा। आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। इससे कस्टमर जब इस QR कोड को स्कैन करेंगे तो वह डायरेक्टली वेबसाइट पर रीडायरेक्ट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं, फिर कंटिन्यू टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और फिर अपनी रजिस्टर्ड मेल ID पर आएंगे। देन यहाँ दिए क्लिक हियर टू जनरेट पासवर्ड बटन पर क्लिक करेंगे। अब अपना पासवर्ड क्रिएट करेंगे, अगेन पासवर्ड मेंशन करके कंफर्म करेंगे और सबमिट पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आपका अकाउंट सक्सेसफुली एक्टिवेट हो जाएगा। अब यहाँ से बैक टू लॉगिन पर क्लिक करेंगे और इस लॉगिन विंडो पर अपनी रजिस्टर्ड मेल ID एंड हमने अभी जो पासवर्ड क्रिएट किया है वो पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तो इस तरह से आप अपने मार्गमार्ट वेबसाइट के बैकएंड पैनल पर स्विच कर जाएंगे। यहाँ से आप अपनी वेबसाइट को अपने अकॉर्डिंग मैनेज करेंगे। आइए इस पैनल को समझते हैं। सबसे पहले हम CMS टैब पर आएंगे और पेजेस, बैनर एंड सोशल लिंक्स को अपडेट करेंगे। देन ऐड पेज पर क्लिक करेंगे। यहाँ आपको पहले से बने हुए पेज टाइटल दिए हैं, लाइक टर्म्स एंड कंडीशन, अबाउट अस एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। तो जैसे हम टर्म्स एंड कंडीशन सेलेक्ट करते हैं और फिर जो भी आप टर्म्स एंड कंडीशन के पेज पर कंटेंट देना चाहते हैं वो यहाँ मेंशन कर लेंगे। फिर यहाँ से पेज स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, दैट इज अगर आपको वेबसाइट पर पेज एक्टिव करना है तो यस सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज नो सेलेक्ट कर लेंगे। तो जैसे अभी हम यस सेलेक्ट करते हैं, फिर अगर चाहे तो मेटा टाइटल, कीवर्ड, कंटेंट भी मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो स्किप कर सकते हैं। फिर सिंपली यहाँ से सेव पर क्लिक करके डिटेल्स सेव कर लेंगे और इसी तरह से आप अबाउट अस और शॉर्ट डिस्क्रिप्शन के पेजेस क्रिएट कर लेंगे। इस तरह से आपके पेजेस क्रिएट हो जाएंगे। अगर आप किसी पेज का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसे एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं और यहाँ से आप पर्टिकुलर पेज को एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है बैनर्स, और बैनर क्रिएट करने के लिए आप यहाँ ऐड बैनर पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ से बैनर टाइटल सेलेक्ट करेंगे। हमने यहाँ आपको पहले से बने हुए बैनर टाइटल दिए हैं, जैसे कि होम, डील्स एंड अबाउट अस। तो जैसे होम सेलेक्ट करते हैं, फिर अगर आप अपने बैनर पर कोई टेक्स्ट देना चाहते हैं
तो आप वो बैनर कंटेंट में मेंशन कर सकते हैं। फिर यहाँ से बैनर का स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप चाहते हैं कि ये बैनर वेबसाइट पर एक्टिव हो जाए तो उसके लिए यस सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ दिए कैमरा आइकन पर क्लिक करके बैनर सेलेक्ट करेंगे और सेव कर देंगे। और इसी तरह से आप डील्स एंड अबाउट अस के बैनर्स भी अपलोड कर लेंगे और आप मल्टीपल बैनर्स भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप किसी बैनर का स्टेटस चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से उसे एक्टिव या इनएक्टिव कर सकते हैं। आप पर्टिकुलर बैनर को एडिट कर सकते हैं या डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद है सोशल लिंक्स। यहाँ आपको कुछ सोशल प्लेटफॉर्म लिंक्स जो होंगे, आपको जिस भी सोशल प्लेटफॉर्म को अपनी वेबसाइट पर एक्टिव करवाना होगा, आप उनके यूआरएल मेंशन कर लेंगे और सबमिट कर देंगे। अब वेबसाइट पर आते हैं और देखते हैं कि जो पेजेस, बैनर एंड सोशल लिंक्स हमने अभी क्रिएट किए हैं वह किस तरह से आपके कस्टमर्स एंड विजिटर्स को आपकी वेबसाइट पर विजिबल होंगे। उसके लिए पहले हम वेबसाइट एक्टिवेशन का एक छोटा सा प्रोसेस कर लेंगे, जिसके लिए आप प्रोफाइल आइकन से सेटिंग्स पर आएंगे। यहाँ से शिपिंग चार्जेस विद ऑर्डर अमाउंट पर क्लिक करेंगे। देन लेफ्ट साइड में दिए वेबसाइट एक्टिवेशन सेटिंग पर क्लिक करेंगे। देन एक्टिवेट और डीएक्टिवेट योर वेबसाइट में दिए स्लाइडर को एक्टिवेट पर सेलेक्ट करेंगे। दैट्स इट। अब आप अपनी वेबसाइट देखने के लिए प्रोफाइल आइकन में दिए योर वेबसाइट पर क्लिक करके अपनी वेबसाइट पर रीडायरेक्ट कर जाएंगे और आप प्रोफाइल में माई क्यूआर कोड में दिए यूआरएल पर क्लिक करके भी वेबसाइट पर स्विच कर सकते हैं। इस तरह से आपकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ अबाउट अस पेज पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे अबाउट अस पेज के लिए जो कंटेंट हमने पैनल पर मेंशन किया था वो यहाँ शो हो गया है। स्क्रॉल करके नीचे आते हैं, यहाँ टर्म्स एंड कंडीशन पर क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे टर्म्स एंड कंडीशन का कंटेंट भी शो हो गया है और यहाँ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन शो हो जाती है। जो बैनर्स अपलोड किए हैं वह यहाँ शो हो गए हैं और साथ ही यहाँ आप देख सकते हैं सोशल लिंक्स भी शो हो गए हैं। इसके बाद पैनल पर बैक आते हैं। CMS के बाद आई जानते हैं कि आप अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं। इसके लिए हम कैटलॉग मेन्यू पर आते हैं। यहाँ से आप अपने मल्टीपल प्रोडक्ट्स, ब्रांड्स मतलब की कंपनीज, कैटेगरीज एटसेट्रा इन सब को बल्क में भी इंपोर्ट कर सकते हैं और वन बाय वन मैन्युअली भी क्रिएट कर सकते हैं। आइए अब पहले जानते हैं कि आप बल्क में अपने प्रोडक्ट्स को कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बटन पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ दिए डाउनलोड जिप फाइल बटन पर क्लिक करेंगे तो जिप फाइल डाउनलोड हो जाएगी। राइट क्लिक करके जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करेंगे। इसमें आपको दो फाइल मिलती है, एक एक्सेल फाइल जिसमें आप अपने प्रोडक्ट की डिटेल्स मेंशन करेंगे और दूसरे में प्रोडक्ट की इमेजेस पेस्ट करेंगे। इसके बाद आपने जो प्रोडक्ट्स फाइल बनाई है उसको जिप फाइल में कन्वर्ट करेंगे और उसको अपलोड करने के लिए यहाँ से पहले अपलोड जिप फाइल पर क्लिक करेंगे। फिर यहाँ दिए ब्राउज एंड अपलोड फाइल्स लिंक पर क्लिक करेंगे। देन अपलोड पर क्लिक करके जिप फाइल को अपलोड कर लेंगे। इस तरह से आपके थ्रू अपलोड किए गए बल्क प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो जाएंगे। अगर आप किसी प्रोडक्ट को एडिट करते हैं तो आप देखेंगे उस प्रोडक्ट की कंप्लीट डिटेल्स भी यहाँ आ गई है। अब वेबसाइट पर आते हैं, प्रोडक्ट्स पर आते हैं तो आप देखेंगे सारे अपलोडेड प्रोडक्ट्स यहाँ शो हो गए हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि आपकी वेबसाइट लाइव या एक्टिव होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसके बाद अब देखते हैं कि कस्टमर कैसे आपकी वेबसाइट से ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, जिसके लिए पहले कस्टमर रजिस्ट्रेशन का छोटा सा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। जिसके लिए कस्टमर चाहे तो यहाँ दिए प्रोफाइल आइकन पर आकर रजिस्टर टैब पर क्लिक करेंगे और रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कर लेंगे। या फिर ऑर्डर प्लेस करते टाइम जब कस्टमर किसी आइटम को कार्ट में ऐड करने के लिए उस पर क्लिक करके यहाँ से बाय नाउ बटन पर क्लिक करेंगे तो सॉफ्टवेयर उसी विंडो पर इस तरह का लॉगिन पेज ओपन कर देगा। यहाँ से भी कस्टमर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके बाद कस्टमर एड्रेस सेलेक्ट करेंगे और यहाँ कस्टमर को सेल्फ पिकअप का ऑप्शन भी दिया गया है और होम डिलीवरी का भी। अगर कस्टमर आपकी शॉप से ही अपना ऑर्डर पिक करना चाहते होंगे तो यहाँ से सेल्फ पिकअप के सर्कल को टिक करेंगे और होम डिलीवरी के लिए यहाँ से ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके एड्रेस ऐड करेंगे। इसके बाद यहाँ से पे लेटर टैब पर क्लिक करके कस्टमर ऑर्डर प्लेस कर लेंगे तो आप देखेंगे ऑर्डर सक्सेसफुली प्लेस हो गया है। अब देखते हैं कि आपको आपके पैनल पर ऑर्डर कैसे शो होगा। इसके लिए आप पैनल से सेल्स पर आएंगे और आप देखेंगे जो ऑर्डर्स कस्टमर से रिसीव हुए हैं वो आपको यहाँ पेंडिंग ऑर्डर्स में शो हो गए हैं। आप यहाँ से ऑर्डर्स को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कि हमने बताया था कि आप मार्ट पैनल से 1 बाय 1 प्रोडक्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए आप प्रोडक्ट में दिए ऐड प्रोडक्ट्स पर क्लिक करेंगे। देन सिंपली यहाँ प्रोडक्ट नेम और बाकी की डिटेल्स मेंशन करके नेक्स्ट करेंगे। फिर प्रोडक्ट से रिलेटेड कैटेगरीज, डेटा इत्यादि मेंशन कर लेंगे। इसके बाद यहाँ
मिनिमम सेल क्वांटिटी मेंशन करेंगे, जो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिंगल या मल्टीपल डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आप चाहते हैं कि इस प्रोडक्ट की कम से कम 5 क्वांटिटी कस्टमर परचेज करे, तो आप मिनिमम सेल क्वांटिटी में 5 मेंशन करेंगे। इस तरह से आप अपने अकॉर्डिंग जितनी मिनिमम क्वांटिटी में डील करना चाहते होंगे वो मेंशन कर लेंगे। इसके बाद है पैकिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स। इस फील्ड को फिल करना मैंडेटरी है। यहाँ से आप अपने प्रोडक्ट की यूनिट मेंशन करेंगे, दैट इज पीसेस, बॉक्स, स्ट्रिप, एटसेट्रा। फिर यहाँ आपको 2 चेक बॉक्सेस शो होते हैं, दैट इज इनेबल कोटेशन रिक्वेस्ट और नेगेटिव स्टॉक बिलिंग अलाउड। इनेबल कोटेशन रिक्वेस्ट, अगर आप इस चेक बॉक्स को टिक करते हैं तो इस कंडीशन में आपके कस्टमर्स आपको अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सिलेक्टेड प्रोडक्ट पर कोटेशन की रिक्वेस्ट करने के लिए एलिजिबल होंगे, और जब कस्टमर किसी प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे तो उन्हें इस तरह का मेल आइकन शो होगा। यहाँ से आपके कस्टमर आपको कोटेशन रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी वेबसाइट पर कोई XYG प्रोडक्ट का अमाउंट है 445 रुपए और आपके कस्टमर चाहते हैं कि आप उन्हें ये प्रोडक्ट 400 रुपए में सेल करें, तो कस्टमर यहाँ से आपको क्वेरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। और अगर आपने मिनिमम सेल क्वांटिटी 1 रखी है तो इस कंडीशन में कस्टमर सिंगल प्रोडक्ट के लिए भी आपको कोटेशन सेंड कर सकते हैं और मल्टीपल के लिए भी। तो इस तरह से कस्टमर अपनी कोटेशन आपको सेंड कर सकते हैं, जिसे आप कस्टमर्स मेन्यू में दिए पेंडिंग क्वेरी में आकर देख सकते हैं और प्रपोजल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। अप्रूव करने के बाद ये आइटम सेम प्राइस पर कस्टमर के कार्ट में ऐड हो जाएगी। अब अगर आप कोटेशन रिक्वेस्ट इनेबल करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए इस चेक बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो अनटिक रहने देंगे। फिर है नेगेटिव स्टॉक बिलिंग अलाउड। अगर आप चाहते हैं वो प्रोडक्ट जो आपके स्टॉक में करंटली अवेलेबल नहीं है, कस्टमर उस आइटम को भी कार्ट में ऐड कर सके और ऑर्डर प्लेस कर सके, तो इस कंडीशन में आप इस नेगेटिव स्टॉक बिलिंग अलाउड के चेक बॉक्स को टिक करेंगे, नहीं तो अनटिक रहने देंगे। इसके बाद नेक्स्ट आप इमेजेस पर आएंगे और प्रोडक्ट की इमेजेस अपलोड करेंगे। इसके बाद प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड करेंगे और आप 2 तरह से अपने प्रोडक्ट की वीडियो अपलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आप देखेंगे आपको मीडिया सोर्स में 2 ऑप्शंस मिलते हैं, दैट इज एम्बेड यूट्यूब एंड अपलोड वीडियो। एम्बेड यूट्यूब में आप प्रोडक्ट की वीडियो का लिंक यहाँ पेस्ट कर सकते हैं, और अगर आप कोई वीडियो अपलोड करना चाहते हैं तो आप अपलोड वीडियो के सर्कल को टिक करेंगे, देन ब्राउज एंड अपलोड बटन पर क्लिक करेंगे और जिस लोकेशन पर आपने प्रोडक्ट की वीडियो सेव की होगी वहां से वीडियो को सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद है रिलेटेड प्रोडक्ट्स। अगर आप जो प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हैं उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स भी अपनी वेबसाइट पर ऐड करना चाहते हैं तो आप यहाँ दिए प्लस साइन पर क्लिक करके उन्हें यहाँ ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से वेबसाइट पर कस्टमर्स को मेन प्रोडक्ट्स के नीचे उसके रिलेटेड प्रोडक्ट्स शो हो जाएंगे। इसके बाद आप प्रोडक्ट का प्राइस, टैक्स, डिस्काउंट रेट्स मेंशन कर लेंगे। फिर आपको प्राइस के साथ यहाँ वेरिएंट बटन शो होता है। अगर आप गारमेंट्स ट्रेड में डील करते हैं या फिर किसी ऐसे ट्रेड में जहां आप साइज और कलर वाइज इन्वेंट्री मेंटेन करते हैं तो फिर आप अपने प्रोडक्ट्स के वेरिएंट्स भी क्रिएट कर सकते हैं। इस तरह से आप 1 बाय 1 प्रोडक्ट क्रिएट कर सकते हैं और उसे एडिट एंड डिलीट भी कर सकते हैं। और ऐसे ही सेम आप ब्रांड्स एंड कैटेगरीज, मतलब की प्रोडक्ट कंपनी और उसकी कैटेगरीज को भी बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं और चाहे तो 1 बाय 1 भी क्रिएट कर सकते हैं। कैटलॉग मेन्यू में नेक्स्ट है कूपन एंड डिलीवरी एजेंट। कूपन्स, यहाँ से आप अपने कस्टमर्स के लिए कूपन्स क्रिएट कर सकते हैं, जिसके लिए आप यहाँ से ऐड कूपन पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ कूपन कोड मेंशन करेंगे और फिर यहाँ कूपन का नाम मेंशन करेंगे, जो भी स्कीम आप चला रहे होंगे उसके अकॉर्डिंग। देन स्टेटस सेलेक्ट कर लेंगे, फिर कूपन वैल्यू एंटर कर लेंगे और आप यहाँ कूपन वैल्यू रुपीस या परसेंटेज कैसे भी मेंशन कर सकते हैं। फिर अगर चाहे तो यहाँ कूपन की स्टार्ट और एंड डेट भी सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आप यहाँ मिनिमम या मैक्सिमम परचेज अमाउंट मेंशन कर सकते हैं, मतलब यहाँ आप एक स्पेसिफिक अमाउंट फिक्स कर सकते हैं। जैसे आप चाहते हैं कि मिनिमम 500 रुपीस की परचेज पर भी कस्टमर को कूपन फैसिलिटी मिले, या फिर कस्टमर मैक्सिमम 1000 रुपीस के या उससे ऊपर वैल्यू के प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं तो उन्हें कूपन फैसिलिटी मिले, एटसेट्रा। फिर है नंबर ऑफ टाइम्स द यूजर कैन यूज दिस कूपन, मतलब कस्टमर इस कूपन को कितनी बार यूज कर सकते हैं वो काउंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। फिर है प्रोडक्ट्स एप्लीकेबल फॉर दिस कूपन, मतलब यहाँ से आप ये अप्लाई कर सकते हैं कि कस्टमर को ये कूपन किन प्रोडक्ट्स पर अप्लाई हो, वो प्रोडक्ट्स आप यहाँ लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे। फिर है द नंबर ऑफ कार्ट आइटम्स द कूपन कोड कैन बी अप्लाइड, मतलब कस्टमर के कार्ट में कम से कम कितनी आइटम्स होने पर आप चाहते हैं ये कूपन अप्लाई हो, वो काउंट आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ 5 मेंशन करते हैं, तो अब यहाँ सेलेक्ट की गई आइटम्स में से जब कस्टमर
5 आइटम्स कार्ट में ऐड करते हैं तो वह कूपन पर मिल रहे बेनिफिट को अवेल कर पाएंगे। नेक्स्ट आते हैं, अगर आप चाहते हैं कि ये कूपन आपकी वेबसाइट पर अवेलेबल सभी आइटम्स पर अप्लाई हो, तो आप इस चेक बॉक्स को क्लिक करेंगे। इस कंडीशन में ये फील्ड डिसअपीयर हो जाएंगी और कस्टमर वेबसाइट पर अवेलेबल सिंगल आइटम पर भी कूपन फैसिलिटी को अवेल कर पाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग सेलेक्ट करेंगे कि आपको कुछ प्रोडक्ट्स पर कूपन रन करना है या फिर आपके वेबसाइट पर अवेलेबल सभी प्रोडक्ट्स पर। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि ये कूपन स्कीम आपके कुछ रेगुलर या पर्टिकुलर कस्टमर्स ही अवेल कर पाए, तो आप यहाँ दिए सेलेक्ट कस्टमर बटन की हेल्प से उन कस्टमर्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इस तरह से कूपन डिटेल्स मेंशन करने के बाद डिटेल्स को सेव कर लेंगे। इसके बाद है डिलीवरी एजेंट। इस ऑप्शन के थ्रू आप अपने खुद के डिलीवरी एजेंट की लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं, उनकी डिटेल्स मेंटेन कर सकते हैं और उन्हें अपने कस्टमर की डिलीवरी के लिए असाइन कर सकते हैं। इसके लिए आप ऐड डिलीवरी बॉय ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, देन शो हो रही डिटेल्स को फिल करेंगे, जैसे कि नाम, फोन नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी एटसेट्रा। फिर अपलोड प्रोफाइल में डिलीवरी बॉय की इमेज अपलोड करेंगे और आईडी प्रूफ इमेज में आप डिलीवरी बॉय का आइडेंटिटी प्रूफ जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस एटसेट्रा, इनमें से किसी एक डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे और फिर सेव बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप आपके एजेंट्स डिलीवरी के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट हम समझते हैं सेल्स मेन्यू को, जिसमें सबसे पहले है पेंडिंग ऑर्डर्स टैब। यहाँ आपको वह सभी ऑर्डर्स की इंफॉर्मेशन रिसीव होगी जो भी आपके कस्टमर्स वेबसाइट से प्लेस करेंगे और एक्शन कॉलम से आप ऑर्डर को अप्रूव या रिजेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से आपको यहाँ टोटल नंबर ऑफ ऑर्डर्स में अभी तक प्लेस किए गए ऑर्डर्स का टोटल काउंट शो हो जाएगा। टुडेज ऑर्डर्स में आपको पर डे जितने ऑर्डर्स रिसीव हुए होंगे उनका काउंट शो हो जाएगा। सिमिलरली आप यहाँ टोटल ऑर्डर्स अमाउंट एंड पर डे ऑर्डर्स अमाउंट का भी लाइव ट्रैक रख सकते हैं। जब आप किसी ऑर्डर को अप्रूव करेंगे तो वो ऑर्डर आपका अप्रूव्ड स्टेज में मूव कर जाएगा और अगर किसी रीजन से ऑर्डर रिजेक्ट करते हैं तो वो ऑर्डर आपका फेल्ड ऑर्डर्स टैब में मूव हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेज में मूव करेंगे, दैट इज पेंडिंग डिलीवरी। यहाँ से आप डिलीवरी डिटेल्स को मैनेज करेंगे। एडिट आइकन पर क्लिक करके आप डिलीवरी डेट एंड टाइम सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से डिलीवरी एजेंट सेलेक्ट करेंगे और फिर प्रोसेसिंग टू डिलीवरी बटन पर क्लिक करेंगे। इस तरह से आप डिलीवरी टैब को मैनेज कर सकते हैं और जब ऑर्डर कस्टमर को डिलीवर हो जाएगा उसके बाद आप यहाँ से स्टेटस को मार्क एज डिलीवर्ड कर देंगे। इसके बाद है पेमेंट्स टैब। यहाँ से आप ऑर्डर वाइज सभी पेमेंट का स्टेटस देख सकते हैं, जैसे कि आपको किन कस्टमर्स से पेमेंट रिसीव हो चुकी है और कितनी पेमेंट ऐसी है जो पेंडिंग है, और इस बेस पर आप जो पेमेंट कलेक्ट नहीं हुई होगी उसे अपने कस्टमर्स से कलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद है इन्वेंटरी। यहाँ से आप अपना स्टॉक मैनेज कर सकते हैं कि आपने कितने प्रोडक्ट अपलोड किए हैं, कितने प्रोडक्ट एक्टिव है और कितने इनएक्टिव है, प्रोडक्ट नेम, टोटल क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है, कितनी शॉर्ट है एटसेट्रा। डिलीवर्ड ऑर्डर्स टैब में आपको सभी डिलीवर हो गए ऑर्डर्स का स्टेटस मिल जाएगा। नेक्स्ट अब हम कस्टमर मेन्यू में आते हैं, जिसमें पहले है कस्टमर्स टैब। यहाँ से आप अपने उन सभी यूजर्स का स्टेटस और उनकी डिटेल्स देख सकते हैं जिन्होंने आपकी वेबसाइट पर विजिट किया होगा और रजिस्टर किया होगा। इसके बाद है टेस्टिमोनियल। यहाँ से आप अपने कस्टमर्स टेस्टिमोनियल को रिव्यू कर सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग जिन टेस्टिमोनियल को अपनी वेबसाइट पर लाइव करना चाहते हैं उन्हें सेलेक्ट या डीसेलेक्ट कर सकते हैं। कंप्लीटेड एंड पेंडिंग क्वेरी में आपने जो कस्टमर के थ्रू सेंड किए कोटेशन को अप्रूव और रिजेक्ट किया होगा उसकी डिटेल्स शो हो जाएगी। आते हैं रिपोर्टिंग पार्ट पर, जिसमें आपको मिलती है कस्टमाइज्ड रिपोर्ट। यहाँ से आप अपनी सेल्स एंड प्रोडक्ट रिपोर्ट को एनालाइज कर सकते हैं। सेल्स रिपोर्ट में आप ये देख सकते हैं कि आपको किस कस्टमर से कितने ऑर्डर रिसीव हुए हैं। आप डिटेल में अपनी सेल को एनालाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ से व्यू बटन पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि आपके पर्टिकुलर कस्टमर ने किस डेट को कितने आइटम या प्रोडक्ट परचेज किए हैं, बिल नंबर क्या है और टोटल अमाउंट क्या है एटसेट्रा। अगर आप बिल नंबर के आगे दिए एरो को क्लिक करते हैं तो आप बिल की कंप्लीट डिटेल्स भी इस तरह से देख सकते हैं। इसके बाद है प्रोडक्ट रिपोर्ट। यहाँ से आप प्रोडक्ट वाइज अपनी सेल को एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कौन सा प्रोडक्ट ज्यादा सेल हुआ है और कौन से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनको आपको पुश करने की नीड है। आप ड्रिल डाउन करके इजीली पर आइटम की कंप्लीट डिटेल को इस तरह से एनालाइज कर सकते हैं। इसके बाद हम आते हैं डैशबोर्ड पर और यहाँ आपको मिलता है रियल टाइम डैशबोर्ड। यहाँ टॉप में आपको ऑर्डर्स शो होते हैं। जैसे जैसे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर ऑर्डर प्लेस करेंगे
तो यहाँ ऑर्डर्स में आपको उन ऑर्डर्स का काउंट लाइव अपडेट होता रहेगा। इसी तरह से आप पेमेंट्स को भी रियल टाइम में देख सकते हैं। इसी तरह से आप डैशबोर्ड से अपने टॉप सेलिंग प्रोडक्ट्स देख सकते हैं और अपने स्टॉक को उसके अकॉर्डिंग मैनेज कर सकते हैं। अपनी मंथली सेल्स को एनालाइज कर सकते हैं। आपकी वेबसाइट पर डेली कितने विजिटर्स विजिट कर रहे हैं उसका ग्राफ यहाँ देख सकते हैं। इसके अलावा आप रीसेंट कस्टमर्स की डिटेल्स देख सकते हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया होगा वेबसाइट पर। रीसेंट सेलिंग प्रोडक्ट्स की डिटेल देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस तरह से आप मार्ग मार्ट पर अपनी खुद की वेबसाइट डिजाइन कर सकते हैं और अपने बिजनेस को डिजिटल कर उसे कई गुना ज्यादा बढ़ा सकते हैं। Thanks for watching.